हमारे YouTube चैनल में आप सबका पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन। पत्थर के कण को रत्न बनने के लिए बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं महादेवी। और फिर वो अकेला कहाँ है? उसका हमारी आत्मा ने बोला, हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया और इसमें हमें यदि हमारी पार्टी कोई हमारे ऊपर कार्रवाई करती है तब भी हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, पर हम पार्टी के हित को देखते हुए मजबूर हैं और हमने अपनी पार्टी के साथ, अपने गरीबों के साथ बुरा होते हम नहीं देख सकते। 2018 के पहले की पार्टी नहीं बना सकते। इंकलाब जिंदाबाद। प्रभारी दिल्ली से परम आदरणीय मुकेश गोयल जी और अनेक साथी दिल्ली से आ चुके हैं। अब हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी अच्छे साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप अच्छी संगठन से काम करिए, दिल मत तोड़िए, अब कुछ अच्छा होने वाला है। हमारी पार्टी में अच्छे ही साथी बरहमेश जमीनी स्तर की पकड़ रखने वाले ही आगे। दिल्ली के अंदर हमने 5 साल के अंदर स्कूल ठीक कर दिए। अब मेरे को लगता है यार पूरे देश के स्कूल ठीक हो सकते हैं। इन पार्टियों ने धोखा दिया इस देश के लोगों को, इन सारी पार्टियों ने मिलकर धोखा दिया इस देश के लोगों को। मैंने कसम खाई है कि इस देश के एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला के रहूंगा, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। मुझे जो अच्छे ईमानदार जमीनी स्तर से लेकर प्रदेश तक हमारी पार्टी में बहुत अच्छे साथी हैं जो इंकलाब और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सत्ता बना सकते हैं, यह हमें विश्वास है। लेकिन जो हमारी अंदर आत्मा बोल रही है, कुछ कार्यशैली बता रही है, हम अपनी पार्टी में अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं दिल्ली तक। कुछ पदाधिकारी पार्टी में या तो उन पे कार्य करते नहीं बनता, या वो तानाशाही हैं, या बीजेपी कांग्रेस के कुछ मिट्ठू घुसे हैं जो झूठ बोलकर दिल्ली तक झूठ पहुंचाते हैं। अभी विगत दिनों कल सागर में आम आदमी पार्टी के शंखनाद रैली हुई, जो 2023 में चुनाव कुछ साथी सफेद झूठ बोलकर दिल्ली तक झूठी बातें बता रहे हैं। जैसे हमारे जबलपुर से डॉक्टर मुकेश जायसवाल संगठन मंत्री हैं, उन्होंने उस मंच से बताया कि पंकज सिंह हर विधानसभा तक सभा कर चुके हैं। यह झूठ है। मैं जबेरा विधानसभा प्रभारी बोल रहा हूं। इसमें पंकज सिंह भी सुनते रहे और हमारे दिल्ली से साथी आए, उनको सफेद झूठ बोला गया। इसमें हो सकता है कोई हमारा पदाधिकारी इनके झूठ का विरोध करना तो चाहता है पर कर ना पाता हो। हमें अपनी वजनदारी और हमें परमात्मा पर भरोसा है। हमने अपनी पार्टी को सींचा है तो हम सच आप तक रखते हैं। जबेरा विधानसभा में कभी पंकज सिंह अभी तक नहीं आए, 2018 के पहले और बाद में। दूसरी बात, एक जिले में जरूर आए हैं दमोह, लेकिन ये मात्र फोटो खिंचवाने और मीडिया के सामने रूबरू होने, ये मुद्दों पर बात नहीं करते। हमने इनके समक्ष एक बार दमोह में हम लोग 30 कार्यकर्ता गए थे और हमारे क्षेत्र में 20,000 किसानों को खाद नहीं मिल रहा था, जिस पर हम लोगों ने हाईवे जाम किया था। हम लोगों के ऊपर 20 साथियों के ऊपर केस हैं। हम लोगों ने प्रार्थना की थी आप 1 मिनट एसपी ऑफिस चलिए, वहीं एसपी ऑफिस से निकले थे पर उस समय भी नहीं गए वो। अभी विगत दिनों दोबारा पंकज सिंह का आगमन फिर हुआ, मुकेश जायसवाल भी आए और हमारे क्षेत्र जबेरा में दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का 3 दुष्कर्म हो गए 2 वर्ष के अंदर। तब हमने फिर बात रखी, उस दुष्कर्म पीड़िता में नया मोड़ आया जबेरा में कि जिस प्रकार दुष्कर्म पीड़िता के घर वाले रिपोर्ट दर्ज करना चाहते थे, वह रिपोर्ट उस लाइन से पुलिस और पीड़ित पक्ष के मेल जोल सही नहीं बैठ रहे थे। इसमें कई आदिवासी नेताओं ने एसपी महोदय का घेराव किया, आम आदमी पार्टी जबेरा दमोह ने घेराव किया।
इसके बाद भी पीड़ित पक्ष अनुसार रिपोर्ट नहीं हो रही थी। तब भी हमने हाथ जोड़े पंकज सिंह और उनकी टीम के। दमोह में लगभग 4 घंटे विश्राम किया इनने। इसके बाद हमारे ही साथियों में से एक साथी दृक्पाल सिंह लोधी जी बहुत अच्छे साथी हैं, उनसे मिलने जी 4 घंटे तक गए, पर एसपी महोदय के साथ ने वह पीड़िता की बात नहीं रखी। इन्होंने मीडिया में अच्छे बयान दिए, बहुत शुभकामनाएं इनको। उसके बाद आम आदमी पार्टी, गरीब हमारे साथी, गरीब हमारे कार्यकर्ता 1-1, 2-2, 500 चंदा करके कुछ पैसे जमा कर हाई कोर्ट माननीय न्यायालय के पास उस गरीब की तरफ से आम आदमी पार्टी जबीरा ने बात रखी, जब वह गरीब के बताए अनुसार रिपोर्ट उस दिशा में की गई। इस प्रकार से देखिए और आगे हमारे प्रदेश के निश्चित तौर पर मेरे को फोन करो, लेकिन एक सिस्टम के साथ चलो। पहले अपने जिला अध्यक्ष से बात करो, अपने प्रदेश के सेंट्रल मंत्री से बात करो, फिर प्रदेश अध्यक्ष से बात करो। तो ये कोई भी नहीं सुनता, फिर आप मेरे से बात करो, मेरे दरवाजे आपको ले पड़ेगी। लेकिन आपको भी एक तरीका देना पड़ेगा कि हम सीधे प्रधान जी को फोटो निकाल रही था ना भैया। मोहम्मद टाटा जी जौनपुर से आए हैं, जिला अध्यक्ष से जौनपुर के। स्वागत आपसे अनुरोध है जो है प्रभारी जी आप आकर के मंच पर प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करें। रचाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। अब बंदा कर दिया, सपना जन्मा और मर गया, मधुर में ही बात मर गया। अच्छे दिन सपना जन्मा और मर गया, मधुर में ही बात मर गया। तिनके बिखरे हुए बटोरू, या नव सृष्टि रचाऊं मैं, या नव सृष्टि रचाऊं मैं। मतलब छोड़ दो भारतीय जनता पार्टी को, छोड़ दो 240 के अंदर डाल दो भारतीय जनता पार्टी को, 240 के अंदर डाल दो कांग्रेस पार्टी को, और एक मौसम बन लीजिए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद कीजिए, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद कीजिए। उसके बाबा करूंगा सरफराजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है चार कितना बाकी का दिल में है, बाकी हमें दे बताते बैठ गए आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। 2023 कैसे पूरा होगा, यहाँ बैठ के शादी हो जाने से नहीं होगा। जो हमें यहाँ सिखाने आए हैं, बताने आए हैं, जिस तरह से हमने निधि को 3 बार जीता, पंजाब में 112 से 92 सीट जीती, गुजरात की तरफ बनाए दिसंबर में। एक वोट की कीमत से पानी हो गया, एक वोट की कीमत से आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो गया, एक वोट की कीमत से आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होने के कारण आपके स्कूल अच्छे हो गए, अस्पतालों में इलाज अच्छा हो गया। एक वोट की कीमत से महिलाओं की मुफ्त यात्रा होती है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि विपक्ष बड़ा शातिर है, वो काम नहीं करता, वो उठा देता है। वो कभी पेट्रोल डीजल बात नहीं करेंगे, कभी एलपीजी गैस पर बात नहीं करेंगे, कभी महंगाई पर बात नहीं करेंगे। वो वही क्या करेगा, आप लोगों को जो जिम्मेदारी दी है, आप लोगों को जिम्मेदारी पे काम करो। आम आदमी पार्टी की जो भी लीडरशिप है, आम आदमी पार्टी की जो ऑब्जर्वर है, आप लोगों का एक एक व्यक्ति की रिपोर्ट, एक एक व्यक्ति का काम हम तक आना चाहिए और आप लोगों को आगे लाने की जिम्मेदारी हमारे साथ है। आप लोगों को जो काम किया गया है सिर्फ ये काम किया, इसी के साथ मैं अपनी बातों को ध्यान देता हूं। जय हिंद। काम देख रहे के प्रजापति जी शहरी जिला
आपका पैसा आपके मुंह पर चंद पैसे चुनाव के समय फेंक कर हमारे वोट को ये कैप्चर करने की इस तरह से हो रही है। और ये चुनाव हम सबको अंजाम तक लेके जाना है। कई बार तो साथियों में फोन आते हैं कि भैया दिल्ली में ये चल रहा है, भोपाल में वो चल रहा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली और भोपाल में क्या चल रहा है आपकी बात तब सुनी जाएगी जब आपके मोहल्ले में ठीक चल रहा होगा। पहले हमें अपना घर अच्छा करना है, हमें अपनी ईमानदारी से जो जिम्मेवारी है उस जनता ने उसे हरा कर भेजा था। कांग्रेस की सरकार बनाई थी, कमलनाथ की नेतृत्व में सरकार बनाई थी, लेकिन एक साल के अंदर वो कांग्रेस के विभाग थे और जिस सरकार को जनता ने लगाया था उन कांग्रेसियों ने दोबारा श्रीराम को गलती पर दिखा दिया। इसलिए आज जनता कांग्रेस में भी बहुत नाराज है, कमलनाथ जी से भी बहुत नाराज है। 5 साल के लिए शासन करने के लिए दिया था, आप करोड़ों में बिके, 20 करोड़ रुपए में उनके विधायक बिके, मंत्री पद के लालच में बिके। क्या उन्होंने सोचा मध्य प्रदेश की जनता के बारे में सोचा कि जिस शिवराज मामा को जनता ने नकारा है आप उसी शिवराज मामा की सरकार बनाने जा रहे हो? इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश में कोई हो नहीं सकता। आपको पता है कि केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के अंदर किस प्रकार से कार्य कर रही है। केजरीवाल जी की सरकार के अंदर किस प्रकार से महिलाओं को वहां पर किसी की बस है उसके अंदर फ्री यात्रा करने का अधिकार है, कोई उनसे टिकट नहीं मांगना जाता है। बुजुर्गों के लिए आज के टाइम में जो श्रवण कुमार है वो हमारे केजरीवाल है। केजरीवाल जी के शासन के अंदर दिल्ली के अंदर जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों को मुफ्त में यात्रा कराई जाती है। वहां रहने का, खाने का, रेल का, हवाई जहाज का, किसी भी चीज को जाते हैं उसका सारा का सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। और यही नहीं उठाती, जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसके साथ वो अपने खर्च को ले जा सकते हैं, वो उसकी देखभाल कर सके, यदि वो किमानतों से दवाई ले सके, उसके परिवार का या बाहर का जो वो अपने व्यक्ति को चाहता हो उसे भी फ्री यात्रा की अनुमति देती है। यह केजरीवाल का शासन। आपके साथ साथ हम भी झूठे बनेंगे। ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि आप भी झूठे बनो और हम भी झूठे बने। आपका भी मान सम्मान रहना चाहिए और हमारा भी मान सम्मान रहना चाहिए। बहुत सारी बातें बताने के लिए, लेकिन आप काफी देर से बैठे हो। मैं आपको यही कहूंगा, संगठन से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। संगठन की बात को मानना पड़ेगा। पंकज सिंह जी अध्यक्ष बैठे हुए हैं, पंकज जी को दिल्ली का जो आदेश होना है वो मानना पड़ेगा, वो उनके लिए सर्वप्रथम है। चाहे हंस के माने, चाहे मनोज के माने, जो डिक्टेटर, जो हमारे कमांडर ने बात किया दी, जो कह दी वो पत्थर की लगी है, उसको हमें मानना पड़ेगा। आप लोग चाहे जिलाध्यक्ष है, चाहे हमारे प्रदेश के प्रवक्ता है, चाहे हमारे प्रदेश के साथी हैं, चाहे हमारे और पदाधिकारी हैं, उन लोगों का यह फर्ज बनता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष बात कहे वो बात आपको माननी पड़ेगी। जब सत्ता संगठन यदि अपनी मर्जी से संगठन चलाने लग जाए, कोई जिलाध्यक्ष अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट करने लग जाए, कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे तरीके से बात करने लग जाए, तो यह अधिकार किसने दे दिया? यह अधिकार तो किसी को नहीं। सीधा साधा फार्मूला क्यों पद्धति ऐसे है, विधानसभा स्तर से ऊपर की कोई भी नियुक्ति होती है उसका अधिकार प्रदेश अध्यक्ष को। बिना प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति के कोई भी व्यक्ति अपनी घोषणा नहीं कर सकता पदाधिकारियों की। उसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है, स्टेट लेवल पर कोई बात है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लेवल पर बात है, पंकज सिंह जी को ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है। एक हमारा सिस्टम बना हुआ, उस सिस्टम को कोई भी तोड़ने की कोशिश करेगा वो सहन नहीं किया जाएगा। और यह आपके लिए मौका है, आप ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को जोड़ो जो
को छोड़ो, जब परिवार बड़ा होगा तभी तो आप 200 सीट 30 सीटों पर चुनाव लड़ोगे। 6,500 सीटों में से पार्टी के संगठन की बात मानेगा, प्रदेश अध्यक्ष की बात मानेगा, तो ये सारी की सारी चीजें लागू होती है। पंकज जी को भी दिल्ली की बात लागू होती है, पंकज जी को निर्देश दिल्ली से लेने होते हैं, और पंकज जी के निर्देश जिला अध्यक्ष वो पंकज जी से निर्देश लेने चाहिए। कोई व्यक्ति इस पार्टी में बड़ा नहीं है, पार्टी है तो हम है, बिना पार्टी के हम कुछ भी नहीं है। शानदार जीत हुई है इनकी, शानदार जीत के लिए बधाई हो आपको। इसके बाद कुछ साथी पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। डॉक्टर जगदीश यादव जी आए, पार्षद जी, सरपंच जी के आमंत्रित करता हुए आए। सभी पार्षदों का तालियां बजाते हैं सब लोग।